we'll look into it emission gap report. Just a second. Yeah, so we'll look into it emission gap report 2025 UNEP. ओके, सो द एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 है ना, एक एनुअल असेसमेंट है, ठीक है, जो पब्लिश होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर. सो जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, उसके अंदर ही एमिशन गैप रिपोर्ट निकलता है. ठीक है, क्या बताता है वो, कि वो बताता है करंट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस हैं, ठीक है, जो लेने चाहिए जिसकी वजह से हम टेम्परेचर के गोल्स को मीट कर सके एज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. ये रिपोर्ट फोकस करता है गैप बिटवीन रिक्वायर्ड एमिशन रिडक्शन एंड व्हाट कंट्रीज आर एक्चुअली डूइंग. मतलब जो करना चाहिए और क्या हो रहा है उसके बारे में बेसिकली ये बताता है. ठीक है, व्हाट इज वाई इज इट कॉल्ड एमिशन गैप रिपोर्ट, क्यों बोला जाता है इसको, हम देखेंगे एमिशन गैप रिपोर्ट क्यों बोलते हैं. बिकॉज ये रेफर करता है, डिफरेंस रेफर करता है, क्या गैप है, मतलब क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है. सो इसके लिए इसको गैप रिपोर्ट बोला जाता है. इट कंपेयर्स 3 पाथवेज, करंट पॉलिसीज, नेशनल प्लेज एंड पेरिस कंपेटेबल पाथवेज. ठीक है, अभी कौन सी पॉलिसी है, नेशनल कौन सा चल रहा है और पेरिसेबल पाथवेज. ठीक है, ये गैप बताता है कि हम कितने दूर हैं हमारे गोल से. ठीक है, क्लाइमेट टारगेट यूज इन द रिपोर्ट, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने ये डिसाइड किया था टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री एंड परस्यू इफेक्ट टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री. ठीक है, लेकिन दिस टेम्परेचर टारगेट कॉरेस्पॉन्डेंस टू स्पेसिफिक ग्लोबल एमिशन लेवल्स. द रिपोर्ट यूजेस क्लाइमेट मॉडल्स टू कैलकुलेट एमिशन कंपेटेबल विद दिस लिमिट्स. अभी करंट ग्लोबल एमिशन की रियलिटी क्या है हम बता देते हैं. ठीक है, द ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन टू कंटिन्यू टू राइज डिस्पाइट क्लाइमेट कमिटमेंट्स. जो ग्रीन हाउस गैस है ना, वो अभी भी निकलते ही जा रही है. इन 2024 के अंदर ग्लोबल एमिशन जो था हमारा 57.7 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हो गया था. ठीक है, ये ट्रेंड बताता है कि अभी जो हमारा दुनिया है वो अभी भी है ना क्लाइमेट सेफ पाथवेज के लिए मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, व्हाट डू करंट पॉलिसीज लीड टू. अभी इफ़ कंट्री इम्प्लीमेंट ओनली एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, ग्लोबल टेम्परेचर में राइज बाय अबाउट 2.8 डिग्री बाय 2100. मतलब अभी की जो पॉलिसीज़ के हिसाब से चले तो जो 2100 के अंदर है ना, पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बाय 2.8 डिग्री बढ़ जाएगा. सच वार्मिंग वुड कॉज सीवियर इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, फूड सिक्योरिटी एंड ह्यूमन हेल्थ. ये सब चीज़ की वजह से फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है. ठीक है, ये पाथवे रिफ्लेक्ट करता है इनसफिशिएंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्शंस को. जैसे कि हम जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्शंस की वजह से ये पाथवे नहीं जा पा रहे. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनडीसीज. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनडीसीज. इवन हर एक कंट्री है ना पूरा, अगर देयर करंट नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन वार्मिंग इज प्रोजेक्टेड एट 2.3 to 2.5 डिग्रीज. ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट करता है ओनली थोड़ा मार्जिनल इम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंट करता है एग्जिस्टिंग प्लेज के ऊपर. सो हाउ मच रिडक्शन इज नीडेड. ठीक है, टू लिमिट वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एमिशन मस्ट फॉल अबाउट 35% बिलो 2019 लेवल्स. और 1.5 डिग्री चाहिए तो 55%, मतलब 2019 में जो एमिशन हो रहा था ना उससे 55% हमें एमिशन ड्रॉप करना पड़ेगा 2035 तक, विच इज़ वेरी वेरी मच नॉट पॉसिबल. वाई द गैप परसिस्ट. ठीक है, द कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स शो स्लो एमिशंस रिडक्शन. ठीक है, कंटिन्यू डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे हमारा जो डिपेंडेंस है उसकी वजह से, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, ठीक है, एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से. इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस डायमेंशन, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया लेस हिस्टोरिकली टू एमिशन बट फेस हायर क्लाइमेट इम्पैक्ट्स. ठीक है, जो रिपोर्ट है ना वो बताती है कि फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम डेवलप कंट्रीज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. ठीक है, इक्विटी कंसिडरेशन आर एसेंशियल फॉर क्लोजिंग द गैप एमिशन. ओके, इम्प्लीकेशंस फ्यूचर में क्या कर सकते हैं. ठीक है, अ टेम्पररी ओवरशूट ऑफ द 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट इज नाउ कंसिडर्ड लाइकली. डिलेज टुडे विल रिक्वायर स्टीपर एंड कॉस्टलियर रिडक्शन इन द फ्यूचर. सही बात है, आज के डिलेज है ना फ्यूचर के अंदर स्टीपर और कॉस्टलियर रिडक्शन करेंगे. रिलायंस ऑन अनअप्रूव कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी इंक्रीज क्लाइमेट रिस्क. व्हाट आर द रिपोर्ट कॉल्स फॉर. ठीक है, इमीडिएट स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल क्लाइमेट टारगेट्स, रैपिड ट्रांजिशन ऑफ टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस. वाई दिस रिपोर्ट मैटर्स फॉर द स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ क्यों मैटर करती है. ठीक है, ये एक्सप्लेन करती है रियल वर्ल्ड गैप, मतलब क्लाइमेट के अंदर जो हो रहा है और जो आउटकम है बीच में. ठीक है, कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं, ये एमिशन रिपोर्ट जो है 2025 की शो करती है द वर्ल्ड इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम. ठीक है, इंक्रीमेंटल चेंजेस आर इनसफिशिएंट टू मीट क्लाइमेट गोल्स. इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं कर सकते, खाली रैपिड कलेक्टिव एंड इक्विटेबल एक्शंस कैन क्लोज द एमिशन गैप. सो यही था एंड थैंक यू वेरी मच.